झंडे जो हैं इस पे लोग शहीद भी बड़े हुए, लोगों की लड़ाइयाँ भी बड़ी हुई, सब इस चीज़ पे अमल करेंगी और वो झंडे सारे उतार देंगी। अदरवाइज जो SHO हैं दे आर अंडर डायरेक्शंस कि वो झंडे जो हैं जो सरकारी इमलाक पे हैं उनसे उतरवा। कराची में जारी टारगेट किलिंग के वाकयात के बाद एक बार फिर इस माह के इब्तदाई अयाम में वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कराची का दौरा किया और एक अहम इजलास तलब किया, जिसमें ये अल्टीमेटम तमाम सियासी पार्टियों को दिया कि तमाम शाहराहों और अहम चौराहों से पार्टी परचम उतार दिए जाएं। मगर अफसोस इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तहम एक मुशावरती इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट झंडों के हवाले से जरूर बनाया गया है। किन मराहिल पे ये कोड ऑफ कंडक्ट है और इसका इतलाक किस तरीके से होगा, आज के अंदर लाइन ऑफ फायर में बात होगी। मैं हूँ आपका मेजबान जुनेब मोइन। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कमिश्नर कराची रोशन अली शेख साहब के ऑफिस में। इनसे हम अब बात करेंगे कि जो सियासी झंडे पब्लिक प्लेसेस पे लगाए जाते हैं उनका कोई कानून है, कोई तरीक़ेकार है, कोई इजाज़तनामा सियासी पार्टियां लेती हैं, और अगर लेती हैं तो क्या तरीक़ेकार है, क्या कोई टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, और क्या अगर उससे तजावज़ किया जाता है टाइम तो कोई कार्रवाई की जाती है। रोशन साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने इन द लाइन ऑफ फायर की टीम को जो है वो अपना वक्त दिया। सियासी झंडे कराची शहर के अंदर अगर हम अब देखें, अगर पिछले 4 से 5 सालों से जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आधे किलोमीटर का फासला भी तय नहीं करते, एक जगह एक सियासी पार्टी के झंडे बड़े प्रोमिनेंट हमें दिखाई दे रहे होते हैं, फिर अगले इलाके में, और फिर इसी तरीके से एक जाल सा बिछा हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि जी इन झंडों की वजह से भी जो है वो कराची में टारगेट किलिंग हो रही है, लोग जहाँ बाग हो रहे हैं। ये बताइए, इन झंडे लगाने का जो सिलसिला है, कोई कानूनी इनका कोई लॉ बनता है, कोई कार्रवाई ऐसी है कि जी इजाज़त लेके सियासी पार्टियाँ जो है झंडे लगे? देखिए, कानूनन तो कोई भी चीज़, चाहे झंडा हो, बैनर हो, वो नहीं, बगैर इजाज़त नहीं हो सकती। लेकिन नॉर्मली कोई भी गवर्नमेंट से, पुलिस से इजाज़त नहीं लेता। इवन जो बैनर्स लगते हैं उसके लिए भी कंसर्न लोकल काउंसिल, फॉर एग्जाम्पल KMC है, कंटोनमेंट बोर्ड है, उनसे इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है, लेकिन वो भी नॉर्मली नहीं ली जाती है। इवन इस हद तक के दूसरे जो नॉर्मल एडवर्टाइज़र्स हैं उनके बोर्डों पर भी इस तरह के पेनाफ्लेक्स लगाए जाते हैं। लेकिन अब ये एक खुशाइंद बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैठ के एक कोड ऑफ कंडक्ट तय किया है, जिसमें सबसे पहले ये चीज़ शुरू की है और ये फैसला हो चुका है कि सारे झंडे और इस तरह के जो बैनर्स हैं वो उतारे जाएंगे। अगर कोई इवेंट भी आता है किसी भी पार्टी का और सियासी बैनर्स, वो पहले इजाज़त लेके लगाएंगे और उस ड्यू डेट के बाद फिर 3 दिन में खुद पॉलिटिकल पार्टी या जो भी पार्टी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हटा देगी। अदरवाइज लोकल थाना और वहाँ के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको रिमूव कर देगी। तो अभी जो फैसला हुआ है उस पर अमल दरामद होना शुरू हुआ है। काफ़ी जगहों पे हमने उतारना शुरू कर दिए हैं सारे झंडे। कुछ अर्से कबल भी है वो झंडों के बारे में बातचीत हुई थी, फिर झंडे लगा दिए गए, लेकिन इस दफ़ा जो इस महीने के शुरुआत में एक स्टेटमेंट दी गई 24 घंटे का वफाकी वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से जो है वो अल्टीमेटम दिया गया, झंडे नहीं उतारे गए। फिर 4 तारीख को भुट्टो साहब की जो है वो बरसी थी और फिर जिस तरीके से हमने देखा कि जी जब ये है तो उसके बाद झंडे उतारे जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं चीज़ हुई। अब आप इस वक्त इकदाम कर रहे हैं, जो 7 दिन की बात हुई है, आप समझते हैं कि इफेक्टिवली झंडे उतर जाएंगे और जो मुशावरत हुई है वो फिर आगे के लिए भी जो है वो उसी तरीके से रहेगी? अगर तो कोई इवेंट आता है वो अपने ड्यू टाइम में झंडे उतर जाएंगे? देखिए, मैंने आपको ये बताया कि एक तो अभी इंशाल्लाह इन 7 दिनों में मोस्ट ऑफ द झंडे ज़्यादातर उतर जाएंगे। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो रहा है, 1। सेकेंडली ये है कि अभी जो सारी पार्टीज़ ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है तो उसमें ये पहली शिक है, ठीक है। उस हवाले से फिर इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसका एहतमाम करेंगी, हम भी इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। एक तो ये है बात पॉलिटिकल साइड, ठीक है। लेकिन बैनर्स जो है और वॉल चॉकिंग्स हैं जो पूरे शहर में हैं, मुख्तलिफ की, कोई कमल है, कोई आपको किसी आमिल की है, किसी हकीम की है, ये सारी चीज़ें अब उस पर भी हम एक्शन शुरू कर रहे हैं। इसलिए कि अब वॉल चॉकिंग, इलीगल वॉल चॉकिंग, इलीगल बैनर्स लगाने और झंडों पे इस पे 144 नाफिज है। अच्छा, तो इसका मतलब 188 के तहत उन सब के खिलाफ एक्शन किया जा सकता है, उनको जेल भिजवाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। रोशन अली शेख साहब कमिश्नर कराची से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जी जो मुशावरत हुई है तमाम सियासी पार्टियों से, उसके बाद जो है अब
झंडे उतारने का सिलसिला शुरू ज़रूर हो चुका है और अब देखना यह है कि इसके बाद ये किस तरीके से जो है वो मुस्तकिल तौर पर झंडे नहीं लगेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे लाइन ऑफ फायर में, उसके बाद बात करेंगे सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से।